हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और ये आपको इस साल के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम सेंटअप एग्जाम में आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों की अभी तक कंप्यूटर साइंस की एग्ज़ाम नहीं हुई है तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, और ये इसी पैटर्न पर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड एग्जाम में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है। तो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है इसी से है, तो आप लोग इसके पैटर्न के आधारित बोर्ड एग्जाम के कंप्यूटर साइंस पेपर का तैयारी कर सकते हैं, और हमारे चैनल के द्वारा भी आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक और हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को टोटल 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस से, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और आप लोग अपने बगल में कॉपी पेन लेके भी रखेंगे ताकि आप लोग आंसर को नोट कर ले कि आपके एग्जाम में जो आंसर आएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन सेम रहेगा, तो क्वेश्चन के आगे में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, टर्म डाटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो शब्द डाटा स्ट्रक्चर से तात्पर्य है और डैश उनके बीच अंतर संबंध से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को एक सही तरीके से रखने में। क्या हो जाएगा 1 का सही आंसर? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। एक का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे, और आप लोग बेहतर एक्सप्लेन अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक बने रहे और अच्छे से आप लोग कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को देख ले। तो डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना इस क्वेश्चन से बने रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। डाटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। वेरिएबल जिन्हें कार्यक्रम के सभी प्रोडक्ट्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, मतलब कि वो हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल वैसे वेरिएबल कहते हैं जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा क्लास हुआ तो उसके क्लास के अंदर में क्लास है, तो अगर वो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन है तो वह उसको हम लोग प्रत्येक क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और किसी भी क्लास के अंदर में अगर कोई वेरिएबल पब्लिक या प्राइवेट किया हुआ है तो उसको हम लोग विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट का उपयोग करके लागू किया जाता है। तो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट का प्रयोग करके हम लोग एरे और लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। एरे और लिंक लिस्ट को, ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्टूडेंट टेबल में कौन सी एक प्राथमिक, जिसको आप लोग प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, और प्राइमरी की का ही दूसरा नाम होता है कैंडिडेट की। दोनों एक ही नाम है और सिमिलर है। प्राइमरी की या आप लोगों से कैंडिडेट की भी पूछ सकता है। तो यहाँ हमारे पास 4 गो डाटा है, और इसमें से हम लोग किसको प्राइमरी की बना सकते हैं? तो आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और पैन नंबर। कोई भी स्टूडेंट्स अपना आधार कार्ड नंबर नहीं भी दे सकता है, या उसके पास नहीं भी हो सकता है। अकाउंट नंबर उसके पास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पैन कार्ड नंबर उसके पास होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन एडमिशन नंबर उसके पास होगा। अगर वो हमारे स्कूल में एडमिशन करवाया है तो उसका एडमिशन नंबर हमारे पास होगा, और उसको हम लोग एक एडमिशन नंबर या रोल नंबर देंगे जिससे वह क्लास में अटेंडेंस बना सके। लेकिन उसको एडमिशन नंबर लेने के लिए उसको ये मैंडेटरी नहीं है कि उसको आधार कार्ड जमा ही करना है या उसके पास आधार कार्ड होगा ही। तो इसमें से कौन सा एक प्राइमरी की इसको बना सकते हैं? तो एडमिशन नंबर को। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक वैध एसक्यूएल कमांड है? एसक्यूएल कमांड क्या है इसमें से? तो इसमें से सिलेक्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रकार का एसक्यूएल कमांड है। बाकी सीन, कॉन्ट और टपल ये हमारा डाटा टाइप है, जो C++ के डाटा टाइप होते हैं। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया? डाटा टाइप। सीन से हम लोग किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ को इनपुट कराते हैं, और काउंट से उसको आउटपुट करवाते हैं, और टपल एक प्रकार का हमारा डाटा टाइप है। अब बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। लॉजिकल वैल्यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ बेस सुटेबल टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यूज। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, बुलियन। क्या हो जाएगा? बुलियन वैल्यू हो जाएगा।
अब बढ़ते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हमारा क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन का हमारा मतलब होता है अनरिलेवेंट डाटा को छुपाना। अगर किसी चीज़ को हम लोग यूजर को, अगर कोई भी चीज़ जैसे किसी ऐप को आप लोग यूज करते हैं, तो उस प्रोग्राम को जो आप लोग यूज करते हैं उसके पीछे बहुत सारे अनरिलेवेंट डाटा है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसी को हम लोग अनरिलेवेंट डाटा या डाटा एब्स्ट्रैक्शन या हेडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पॉलीमॉर्फिज्म की एक विशेषता है। पॉलीमॉर्फिज्म किसकी विशेषता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक विशेषता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन आपका कहता है ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ इंस्टेंस ऑफ क्लास है। 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लासों का एक संग्रह होता है ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। 11th में क्वेश्चन आपका बुलियन बीजगणित में a इंटू ए किसके बराबर होता है? तो a इंटू ए आपका a के बराबर होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? बुलियन बीजगणित में एंड ऑपरेटर कौन होता है? तो ये आपको जो डॉट का सिंबल दिख रहा है ये हमारा एंड ऑपरेटर का काम करता है। बुलियन बीजगणित में निम्नलिखित में से हम लोग प्लस चिन्ह से किसको सिंबल करते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा और हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। एसक्यूएल में डीसीएल कमांड कौन सी है? तो डीसीएल कमांड आपको दो गो होता है, एक ग्रांट और दूसरा रिबुक। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ग्रांट की जगह आप लोग को रिबुक भी रह सकता है। तो एसक्यूएल में डीसीएल कमांड दो तरह के होते हैं, ग्रांट और रिबुक। यहाँ हमारा ग्रांट दिया हुआ तो ग्रांट आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं ग्रांट के बदला रिबुक दिया रहेगा तो रिबुक हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ एसक्यूएल में डीसीएल कमांड दो तरह के होते हैं, पहला ग्रांट और दूसरा रिबुक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल कमांड डाटा देखने के लिए उपयोग करते हैं? तो डाटा देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। डाटा देखने के लिए हम लोग किस प्रकार की कमांड का यूज करते हैं? तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन अपलोड किया गया है, आप लोग उसको भी देख लेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है सेंटअप एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की वो भी अच्छे से हो जाए। सेंटअप एग्जाम के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट आएगा। सेंटअप एग्जाम में तो आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग पिछले ईयर के जो सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन था हमारे चैनल पर अपलोड किया गया उसको भी देख लीजिएगा, और साथ में आप लोग सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम के भी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो टीसीपी जो है ये हमारा एक प्रकार का मैन जो है एक प्रकार का हमारा यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। 60 का जो सही आंसर होगा टीसीपी सही था। 60 का सही आंसर हमारा टीसीपी हो जाएगा। टीसीपी जो है ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बाकी लैन वैन और मैन ये तीनों जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो 16 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य नेटवर्क टेपोलॉजी नहीं है? तो रिंग एक प्रकार का हमारा टेपोलॉजी है, बस एक प्रकार का हमारा टेपोलॉजी है, स्टार एक प्रकार का हमारा टेपोलॉजी है, और यूटीपी ये हमारा टेपोलॉजी नहीं है। तो आपको जो है टोटल 4 प्रकार के टेपोलॉजी होते हैं, बस, स्टार, रिंग और हाइब्रिड। तो 4 प्रकार के टेपोलॉजी हुए, तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा 17 का। ए एस्केप कोड क्या दर्शाता है? ए एस्केप कोड हमारा जो है अलर्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अलर्ट को। अब आते हैं 19 में क्वेश्चन की ओर। 19 में क्वेश्चन आप लोगों का 324 ए पार्क स्ट्रीट इजे, ये एक प्रकार का हमारा क्या हो गया? तो एक प्रकार का हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आते हैं हम लोग विषम को चुने। विषम को इसमें से हम लोग चुनना है। तो एक ए में हमारा एरे टाइप है, दूसरा कैरेक्टर, इंटीजर और बुलियन। तो कैरेक्टर, इंटीजर और बुलियन ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विषम चुने। तो एरे जो है इसमें से हम लोगों का विषम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कैरेक्टर में आप लोगों को ये कैरेक्टर, इंटीजर और बुलियन ये तीनों हमारा एक प्रकार का डाटा टाइप होता है, और ये हमारा एक प्रकार का आपको स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चर। अब हमारा यहाँ आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जो हम लोगों को लॉजिकल ऑपरेशन दर्शाता है।
अब आते हैं क्लास में इनकैप्सुलेशन को कैसे समझा सकता है। तो क्लास में हम लोग इनकैप्सुलेशन को हम लोग समझने के लिए इनकैप्सुलेट को प्रोग्राम और उसके प्रोसेस से हम लोग समझते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोग्राम। ए में हमारा प्रोग्राम तथा फंक्शन है, प्रोसेस है। दूसरा फंक्शन और डाटा, वेरिएबल और कॉन्सेप्ट, और पी फाइल एंड डिस्क। तो इनकैप्सुलेशन को हम लोग फंक्शन एंड डाटा से समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा प्रकार होता है। एब्स्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, एक प्रकार का हमारा डबल होता है, डबल टाइप। एब्स्ट्रैक्ट हमारा क्या हो गया, डबल डाटा टाइप। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा इनहेरिटेंस के लिए कौन सा सही है। तो इसमें से वेरिएबल टू कांस्टेंट ये हमारा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग अपने 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी टेबल का कॉलम या फील्ड क्या कहलाता है। तो किसी टेबल का कॉलम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। और रो जो होता है वो हमारा आपको एट्रीब्यूट, और ये हमारा एंटिटी नेम कराता है या रो नेम कराता है। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी नेम। और कॉलम को या फील्ड क्या कराता है, हमारे एक प्रकार का एट्रीब्यूट कराता है। तो इसका सही आंसर हमारा 25 का सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 26 में क्वेश्चन की ओर। राउटर क्या है। तो राउटर एक प्रकार का हमारा डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 में क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो C++ में इनपुट ऑपरेटर ऑपरेशन के लिए हम लोग किस हेडर फाइल का यूज करते हैं। तो iostream.h। तो ये 27 का सही ए नंबर हो जाएगा। CPP कीबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। भौगोलिक सीमा पर पड़े दो या दो से अधिक नेटवर्क का संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं। तो भौगोलिक सीमा पर अगर पड़े रहता तो उसको हो गया वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस ऑपरेटर के पास जो है सर्वोच्च वार्यता होती है। तो इसमें से सबसे पहले जो वार्यता होगी वो किस ऑपरेटर की होगी, तो मल्टीप्लाई की होगी। उसके बाद उसके पहले इसमें हम लोगों का डिवीजन का होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारा इंट ए है। इंट इक्वल टू क्या है, इसको समझिएगा आप लोग। इसको आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं। इंट इक्वल टू क्या है, हमारा ए है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछता है। इंट में ए लिए, ए इक्वल टू हमको क्या दे दिया है, तो 10 दे दिया है। तो ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस का मतलब हो गया कि 10th हमारा इंट में ए है, तो ये जो 10 है हमारा वो एक बार बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 11। अगर हम लोगों को यहाँ माइनस में ए माइनस माइनस दे दिया जाए, यहाँ हमारे लोगों का अगर ए माइनस माइनस दे दिया जाए, तो अगर ए माइनस माइनस दिया जाएगा तो इस 10 के बदला हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11। प्राइमरी को क्यों हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया। तो प्राइमरी की को हम लोग कैंडिडेट की भी कहते हैं। हैंडराइट क्या है, एक प्रकार का हैंडराइट एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। फ्लोट क्या है, तो फ्लोट एक प्रकार का हमारा क्या है, डाटा टाइप है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटर का मेंबर होता है। तो पॉइंटर का एक मेंबर कौन सा है, तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। सॉरी, पॉइंटर का जो हमारा मेंबर होगा यहाँ होगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैटिक वेरिएबल डिफॉल्ट क्या होता है, तो वो गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट करता है। इनपुट आउटपुट फाइल संचालन के लिए हम लोग डैश हेडर फाइल को उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एफ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम। सीपीपी मतलब कि हम लोग C++ में किस कीबोर्ड का उपयोग एक्सेप्शन के लिए करते हैं, तो थ्रो का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा बी नंबर हो जाएगा। यदि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को परिभाषित नहीं किया जाता तो क्लास और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो 40 का सही आंसर हमारा हो जाएगा एरर विल बी अकर रन टाइम हम लोग को एरर जनरेट करेगा। सामान्य बिंदु के साथ डैश घोषित किया जा सकता है। सामान्य बिंदु को डैश के साथ घोषित किया जाता है, वॉइड के साथ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है C++ में वीट। C++ में वीट जो है ये हमारा क्या, C++ में वी कार डब्ल्यू कैर का आकार क्या होता है, डब्ल्यू कैर का आकार क्या होता है, हमारा डब्ल्यू कैर है। तो डब्ल्यू कैर का आकार क्या होता है, तो 2 या 4 होता है। तो उसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। 43 डिफ़ॉल्ट कैच ब्लॉक कैच करता है। डिफ़ॉल्ट कैच ब्लॉक क्या कैच करता है, तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर।
आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा ये सब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग इस क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे आपके सेंटर एग्जाम के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा तो फिर हम लोग आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट करवा देंगे। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग होता है, तो ये कंपलसरी होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का जो उपयोग होता है वो कंपलसरी होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सही से विजुअल नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। अगर आप लोग एग्जाम दे के आए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572222339, इसमें से कोई एक स्टूडेंट अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो हम लोग आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके एक वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। आप लोग ये हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, इस पर भेज दीजिएगा। आते 15वें क्वेश्चन की ओर। जब कंपाइलर दो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर के बीच को अंतर नहीं कर सकता है तो उन्हें बुलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, ओवरलोड के द्वारा। यदि आप एक वर्ड डिजाइन करते हैं तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 51 पर थे हम लोग। ये 51 ओपन करते हैं। यदि आप एक वर्क डिजाइन करते हैं और विशेष अभिकरण कार्यों से आवश्यकता है तो आप डैश डिजाइन करना चाहेंगे, तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर का डिजाइन करना चाहेंगे। किसका? कंस्ट्रक्टर का। 52 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किस प्रकार का कथन होता है? तो सीक्वेंस, लूप, डेनेबल और सिलेक्शन। तो इस डेनल जो है ये हमारा 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसका हम लोग कथन का उपयोग नहीं होता है। न्यू लाइन 1 हमेशा डैश के बीच शामिल होता है, तो 53 का जो सही आंसर होगा, मतलब न्यू लाइन 1 हमेशा डैश के बीच पे कंट्रोल स्ट्रिंग, इसका सही आंसर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहे जाने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा को अनुमति देना चाहिए। टू बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी हैज इंक्लूडेड इनहेरिटेंस ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी होना चाहिए। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। या आप हैज इंक्लूडेड फाइल फंक्शन दैट रिटर्न, ठीक है। इसको आप लोग इसका 54 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसको कहे जाने के लिए हम लोगों का इनहेरिटेंस जो है ये आवश्यक होता है, तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर आप लोग टिकअप करेंगे। इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनहेरिटेंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक फंक्शन जो उस प्रोग्राम को कोई मान नहीं देता उसे कॉल करता है, वो डैश है, तो इसका सही आंसर 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, टाइप वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संरचना को परिभाषित करने के लिए डैश कीवर्ड का उपयोग करते हैं, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का उपयोग करते हैं। बाइनरी सर्च के लिए तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। 58 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि किसी पुनरावृत्ति, इसका जो होगा 58 का जो सही आंसर होगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा। 59 का जो सही आंसर होगा वो आपको डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं। 60 प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी आपको हमको आंसर आपको बता देते हैं, ए नंबर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन सीखने के लिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट को इसका एक्सप्लेनेशन सीखना है कि इसका सही आंसर ये कैसे हुआ, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। 62 का जो सही आंसर होगा वो आपको सी नंबर होगा, पोस्ट ऑर्डर में। 63 क्वेश्चन हम लोग होगा, तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपको बी नंबर। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारा एक प्रकार का किस प्रकार का कमांड है? ये हमारा एक प्रकार का डीडीएल कमांड है। क्या है? 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, डीडीएल कमांड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसक्यूएल डेटाबेस में कोई रिलेशन निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग, मतलब कोई भी टेबल, कोई रिलेशन निकालने के लिए, एसक्यूएल डेटाबेस में कोई रिलेशन निकालने के लिए हम लोग डैश कमांड का उपयोग करते हैं, तो ड्रॉप टेबल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ड्रॉप टेबल का। निम्नलिखित में से एसओपी आकार होता है, तो एसओपी आकार क्या हो गया इसका? एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और पोस्ट का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आप लोग एसओपी और पोस्ट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही निकालना देखेंगे। अभी आप लोग इसका आंसर सिर्फ जान लें। अब आते 67 में क्वेश्चन की हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजिंग ए ट्रूथ टेबल, जिसको आप लोग तर्क सर्किटों को व्यवस्थित क्रम डैश द्वारा पूरी की जाती है, तो यूजिंग ए ट्रूथ टेबल। तो हम लोग यहाँ टोटल 67 क्वेश्चन हम लोगों के पास आया था, तो हम लोग टोटल 67 क्वेश्चन तक देख चुके हैं।
अगर आप लोग अगर इसका अच्छे से क्वेश्चन भेज देंगे तो फिर हम लोग आपको इसका अच्छे से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोगों में से जिन भी स्टूडेंट्स को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आपको उसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाता है तो हम लोग उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। अगर नहीं जाता है तो आप लोग उसका PDF आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने कंप्यूटर साइंस के तैयारी के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।